नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बालाघाट की, जहां जिले के धान खरीदी केंद्र किन्हीं में खरीदी केंद्र प्रभारी द्वारा किसानों को लूटा जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। किसानों की उपज धान की खरीदी के लिए सरकार द्वारा खरीदी केंद्रों में सर्व सुविधा देने की बात कही जाती है, लेकिन बालाघाट जिले के धान खरीदी केंद्र में किन्हीं में से खरीदी केंद्र प्रभारी द्वारा किसानों को लूटा जा रहा है। तत्संबंध में किसानों ने बताया कि किसानों से मजदूरी, हमाली एवं तौलाई के नाम पर 5 रुपए प्रति बोरी की दर से लिया जा रहा है। साथ ही उनके धान को रिजेक्ट कर प्रभारी, वासनिक और उनके सर्वेयर द्वारा पैसे मांगे जाते हैं। तौल में प्रत्येक बोरी में मापदंड से ज्यादा धान लिया जा रहा है, जो सरकार के किसानों के लिए किए जा रहे तमाम वादे खोखले साबित हो रहे हैं। खरीदी केंद्रों में किसानों को सरेआम लूटा जा रहा है। आइए सुनाते हैं किसानों की जुबानी क्या कुछ कहना है। क्या तकलीफ जा रही धान को बेचने? 19 तारीख से धान ला के रखा, पीछे की धान बिकी। हम आते तो 8 तारीख को बोएंगे, 30 तारीख खत्म हुई, 8 तारीख को दिए बोरे उनने कल। वो कहता है काटा अलग, तो ये क्या वो सीने वाला आया अभी तो बोलता है मैं नहीं सीता, बोलता है उसको बोरों को सीधे करके दो बोलता है। किनको बोलता है? मेरे को बोलता है। कौन बोल रहा है ऐसा? वो बोरा सीने वाला, कहाँ का, उसी बोली भी नहीं समझती। तो क्या लगता है आपको यहाँ पर आप लोगों के द्वारा बोरा सीना चाहिए कि नहीं चाहिए? उनके द्वारा बोरा सीना चाहिए। मैं भी सोसाइटी में 5 साल संचालक रहा हूँ। सोसाइटी में काम ऐसा थोड़ी होता था कि जाना और ये करना, क्या कर, ये बोलते हैं कि हम तुमको करना पड़ेगा। क्या किसान पूरा बैलेंस हो गया क्या यहाँ ला करके इनके सामने? क्या चाहते हैं आप? हमारे सामने मजदूरी करे, हमारा माल आता है, मजदूरी ये लोग करते हैं। जैसे क्या इनकी हस्ती है क्या अच्छा, करने की? बोरा भरने का पैसे भी लेते हैं आप लोगों से? पैसे देते, पर मेरे से बात नहीं की पैसे की, भरे गिरे की उनने, पर पैसे की बोरा भरने वाली तो कब की तारीख थी आपकी स्लाट बुक हुआ? 19 से। हाँ, बोरा भरने वाली पैसे लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं क्या करके पैसा बोरे भरने वाली भी लिए ना। एक कट्टी पे कितना पैसा लिए? 4 रुपए लेते, 4 रुपए 5 रुपए 4 रुपए लेते। अच्छा, तो आप लोग देते हो? देना पड़ता है। ये तारीख कब की थी आपका स्लाट, कब का बुक हुआ? प्लाट था 19 तारीख का था। तो अभी तक खरीदी नहीं, मतलब 3-4 दिन हो गए नहीं? अच्छा, कुछ किसानों का धान भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर पुनः उसको खरीद लिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? अरे तो खरीद लिया। ये बताओ, इस गाँव, इस मंडी का बता रहा हूँ मैं डेली इस गांव का हूँ, डेली आने वाला हूँ। 70% धान को रिजेक्ट किया गया, ठीक है। तो वो धान रिजेक्ट हुई धान फिर खरीदी कैसे गई? गेट के बाहर गई नहीं वो धान एक भी। तो धान कहाँ गई? धान यहीं बिक गई, यहाँ चढ़ गई, यहाँ उसका पेमेंट भी आ गया खाते में। अच्छा, क्या लगता है कि जो सर्वर था वो किसान साठगांठ करके धान को पुनः खरीद लिया? हाँ, खरीद लिया गया। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं क्या चाहूँगा, ये जो तुम बोल रहे हो कि वो नहीं होना चाहिए बोरे भरने का पैसा, वो मैं और एक बात बता रहा हूँ, जिस दिन मेरी सरकार आ जाएगी उस दिन मैं खेत में से काटा करा दूंगा। खेत में, यानी वो टाइपिस्ट जो है ना, वो टाइपिस्ट भी आएगा अपना वो कंप्यूटर लेकर, क्योंकि ये कंप्यूटर वाले भी धान चढ़ाने नाटक करते हैं। काटा करने वाला नाटक कर रहा है, बारदाना देने वाला नाटक कर रहा है, धान खरीदने वाला नाटक। यानी कोई ऐसा कर्मचारी जिसके पास में अधिकार है वो अपना अधिकार का दुरुपयोग नहीं करता होगा। कोई ऐसा बता दे मेरे को। इतनी धांधले साई, जैसे किसान भिखारी है, इनके पास भीख मांगने आया कि वासनिक जी, प्रजापति जी, हमको भीख दे दो। अरे धान हमारी है, किसान हम है, इसलिए नौकर तेरे को नौकरी मिली है, वरना तू घर में अभी क्या करता है? या रोजगार गारंटी में मजदूरी करने जाता। ठीक, सही नहीं ना समझे? ठीक है, क्या चाहते हैं आप? मैं वही चाहता हूँ जो ऐसे दोषियों पर कार्रवाई हो। हाँ, कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? जब नेता पर कार्रवाई हो जाती है तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखते हैं आप? सदाशिव हरिन खेड़े। अच्छा, बाकी के किसान जो है बोरियों को लेकर के बता रहे हैं कि 5 रुपए पर बोरी भराई कर। हाँ, तो ये जो यहाँ जो भरने का ये है कि जैसे हमने धान लाए, धान लाने के बाद में शासन के निर्देश है कि धान जो समिति है वो भरेंगी और काटा करेंगी, पर हमको यहाँ पे धान का जो धान भरना पहिए 325 कट्टी भरना एक किसान के लिए आसान नहीं है। अब उसको चाहिए लेबर चाहिए, तो लेबर हमको बाहर से हायर करना पड़ता है। उन लेबरों को 5 रुपये कट्टी देना पड़ता है। फिर ये काटे वाले आते हैं, काटे वाले काटा करते समय हमको 2 बंदे देना पड़ता है। उनका बंदा मात्र मीटर पे खड़ा होकर देखते रहता है कि भैया है या नहीं है। अच्छा, कितने एक बोरी में कितनी धान खरीदी कर रहे हैं? भैया अभी तो मेरा काटा नहीं हुआ है फिलहाल, फिर भी मैं लोगों को देखा हूँ कि जो खरीदी के माप है 40, 500, 600, उससे 200, 250, 300 ग्राम तक ज़्यादा यहाँ काटा हुआ है। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे पन्ना कोतवाली, जहां थाना अंतर्गत बरात चौकी क्षेत्र के ग्राम देवरी में 10वीं के छात्र की धारदार कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी गई। आखिर क्या था पूरा मामला, देखिए विस्तार से।
पन्ना कोतवाली थाना अंतर्गत बरात चौकी क्षेत्र के ग्राम देवरी में 10वीं के छात्र की धारदार कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी गई। बता दें कि छात्र रात में पढ़ाई कर रहा था। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि रिश्ते का चाचा बताया जा रहा है। बताते चले कि घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नीलेश वंशकार पिता मलखान वंशकार उम्र लगभग 16 वर्ष निवासी ग्राम देवरी बरात हाई स्कूल में 10वीं की कक्षा में पढ़ता था। 9 जनवरी 2025 को अपने घर में पढ़ाई कर रहा था। तभी रिश्ते के चाचा मुकेश वंशकार पिता सुनवा वंशकार उम्र लगभग 20 वर्ष ने छत से घर के अंदर घुसकर धारदार कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। लोगों ने जब मुकेश को रक्तरंजित कुल्हाड़ी के साथ घर से निकलकर भागते हुए देखा तो उन्हें शक हुआ। खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर नीलेश खून से लथपथ पड़ा था। आइए जानते हैं इस विषय में परिजन किशोरा वंशकार एवं एएसपी पन्ना आरती सिंह का क्या कुछ कहना था। ये कल की घटना है और कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना है शाम 6 बजे की। ये रिश्ते में चाचा और भतीजा थे मृतक। आस पड़ोस में ही इनका घर था देवरी गांव में और कल इनके बीच में कोई वाद विवाद हुआ है। क्योंकि ये जो हमारा आरोपी है बसोर समाज का ही है और काफ़ी नशे में था ऐसा पता चला है और नशे की हालत में ही उसने संभवतः कुल्हाड़ी से वार किया है जिससे मौके पे ही मृतक जो नीतेश हैं उनकी मृत्यु हो गई है। अभी गाँव से फरार है, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मैम अमानगंज थाने में मुका कहा वो मुकेश क्या हो गया था? कोई लड़ाई नहीं है साहब। ना कोई घर में रहो पढ़ कर बच्चा आओ है। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 10वीं। फिर बस उसने मर्डर कर दिया। क्यों मार दिया? कुछ वजह? कोई वजह नहीं है साहब। ना कोई लड़ाई न भिड़ाई ना कोई घर में रहो ना उसको माँ बाप रहो घर में ना महतारी घर में रही। मैं हूँ तो साहब तुम साहब खेत में रहा तो क्या शराब वराब के नशे में था क्या? शराब वो पियत रहो, मेरा नाती नहीं पियत रहो। जिसने मारा है वो शराब पीता? हाँ वो शराब तो के शराब के कारण मतलब मदद कर दिया। हाँ। कुछ पैसे ऐसे मांगे होंगे क्या? भाई अभी भगवान जाने साहब, वो तो में रहा नहीं ना मैंने सुना है। पहले भी ऐसा विवाद करता था क्या घर पे? नहीं। अच्छा पहली बार। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि शराब पीने के कारण उसको शराब पीने रहे तो पहले रनवाहे में उन्हें लड़ाई लाई है। उठे से लड़ाई लेके भगो है। वो नाती मोरो पढ़ के आओ है तो कपड़ा उतारी है स्कूल की। बाद में उन्हें का काम करो कि तुम सब झाड़ू उठाई है तो कमरा झाड़ने लगो है। बस पीछे से कमरा छत पे से चढ़ करके वहाँ के पीछे से कुल्हाड़ी मारी पहले से। कुल्हाड़ी मार दी? कुल्हाड़ी मार। दारू पिए था वो? हाँ दारू पिया था। कौन लगता है ये मृतक का जिसने मारा है? वो चाचा लगत रहो। चाचा है कि चाचा? चचेरे भाई का लड़का है? हाँ चाचा है। सगा चाचा है? हाँ। क्या नाम है दादा आपका? मेरा किशोरा नाम है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रुक करेंगे रीवा की ओर, जहां गायों के शेड चारा भूसा के लिए आने वाले फंड पर जमी गिद्ध की नजर गौ अभ्यारण्य के मजदूरों ने सुनाई अपनी दास्तान। क्या था पूरा मामला, देखें। मध्य प्रदेश में गंगेर जनपद में बनाए जाने वाले कथित विश्व के सबसे बड़े गौ अभ्यारण्य की जमीन जंगल विभाग को बेच दिए जाने का मामला तो चल ही रहा है। एक और गंभीर मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हिनौती ग्राम पंचायत के गदही ग्राम में बनाए जा रहे गौ अभ्यारण्य में अभी नए पशु शेड बनाए जाने के कार्य प्रगति पर हैं। उधर जमरन गौशालाओं में पशुओं को ठूसने का कार्य भी प्रगति पर है। कुछ दलाल किस्म के लोगों का डेरा गदही में चढ़ चुका है। अब गदही को भगवान ही बचाए, गदही अब त्राही त्राही करने लगी है। पर आप गदही को गधे वाली गधी मत समझ लीजिएगा। हम तो यहाँ पर मात्र गदही राजस्व ग्राम की बात करते हैं। हालांकि गदही को एक कथित मंत्री द्वारा थोड़ा हटकर फैंसी नाम गोदाम भी दे दिया गया है, लेकिन राजस्व के खसरे में तो अभी भी गदही ही दर्ज है। बता दें कि गदही गौ अभ्यारण्य के नज़दीक अब चरने लायक कुछ बचा नहीं है। रोज सुबह लगभग 11 बजे गौवंशों को ढीला जाता है और शाम 4 बजे गौशालाओं में ठूस दिया जाता है। क्या शुभ नाम है आपका? मनजीत चंद्र कौर। कहाँ से हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? हम गदही में रहते हैं, गौशाला को सेव करते हैं। गौशाला गोधाम में जो गदही गौशाला है। हाँ। इस समय आपके गदही गौशाला में कितने कुल मवेशी हैं? 300 से पार हो गया। 300 प्लस। हाँ। आपके एक साथी बता रहे थे कि 550 काउंट हुआ है, 550-60 के आसपास मवेशी हैं यहाँ पर। आप लोग सुबह कितने बजे इनको ढील लेते हैं? 9 बजे ढील लेते हैं, 9:30 बजे। 9:30 बजे तक ढील लेते हैं। हाँ। और इसके बाद इसको अंदर कब करते हैं? तो
हो गए 4:30 4:30 बजे तक अंदर चले जाते हैं। हाँ। कहाँ चरने के लिए ले जाते हैं इनको? जंगल जाते नाद के जाते हैं 3 दिन। 3 दिन तक जाते हैं। इस समय चरने के लिए इनके पास क्या क्या है? और कुछ वो चारा नहीं है, 3 गुड़ी रहता है। 3 गुड़ी चारा और हाँ। बाकी सूख गया चारा। हाँ। ये 3 गुड़ी चरते हैं? हाँ, भूख चलते हैं। भूख लगेगी तब चरते हैं, बाकी हाँ। वैसे कोई खास व्यवस्था नहीं है। हाँ। गौशाला के अंदर इनको खाने के लिए क्या है? जब आप ले जाके बंद कर देते हैं तो ये क्या करते हैं? सुबह 9:30 बजे तक, शाम को 4:30 बजे से लेकर के पूरी रात और सुबह 9:30 बजे तक ये क्या करते हैं गौशाला में? कुछ नहीं, ऐसे रहते हैं खुला। खुला रहते हैं। हाँ। क्या शुभ नाम है आपका? अवनीश कुमार चतुर्वेदी। कहाँ आप काम करते हैं और ये क्या इस समय आपका? हिनौती गौधाम गौशाला में गौ सेवक हैं। हम्म। मवेशियों को ले जाते हैं चराने के लिए। कितने बजे सुबह मवेशी ढील लिए जाते हैं? 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में ढील लेते हैं। जी हाँ। कहाँ ले जाते हैं इनको? ये तेदुन के आगे है, कभी कभी ये यहाँ पे रवार है, वहाँ ले जाते हैं। अमलिहाई करर है, कभी कभी करर से लौटा के इधर लाते हैं, चराते हैं। कितने बजे वापस आ जाते हैं ये? और 4:30 बजे बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं गौशाला के अंदर। अच्छा, ये कितनी मवेशी हैं इस समय गौशाला में? ये है 550 मवेशी, 550 गिनती हुई है इनकी। गिनती हुई है जी। आपके वो साथी बता रहे थे कि 300 प्लस हैं, तो मतलब उनको कंफर्म नहीं था, आप 550 बता रहे हैं इनकी गिनती हुई है। जी सर। है ना? आपको कितनी पेमेंट मिलती है? 10,000 रुपये सर जी। मिल गई है पेमेंट आपको? अभी नहीं मिली है। कितने महीने से? दूसरा महीना चालू है। दूसरा महीना चालू, मतलब रेगुलर पेमेंट आपको नहीं मिलती है? जी। 10,000 पेमेंट वाले ऐसे कितने कर्मचारी काम करते हैं गौशाला में? 10,000 कर्मचारी करने वाले 3 गौ सेवक हैं और 1 कर्मचारी गौशाला में रहता है। मतलब 4 कर्मचारी हैं जिनको 10,000 के हिसाब से प्रतिमाह 40,000 रुपये इनके पेमेंट में जा रहा है। जी जी। इस तरह से माना जा सकता है ना? और ठीक है, इनको जब आप लोग लाते हैं गौशाला के अंदर करते हैं तब इनके लिए क्या व्यवस्था होती है खाने पीने की? गाय मतलब जैसे बच्चा देने वाली है तो उनको गौशाला के अंदर किया जाता है, उनको भूसा दिया जाता है। जी। कितनी गायें इस समय आपके पास हैं 550 में जो बच्चा देने वाली हैं? अब बच्चा दे 50 से 60 गाय हैं जो कि अभी बच्चा नहीं दी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? गणेश द्विवेदी। ये जो पशु यहाँ पे दिख रहे हैं ये कहाँ से हैं? ये गौशाला से हैं। कौन सी गौशाला में? ये गदही, हिनौती पंचायत गंगेऊ जनपद। जी। आप यहाँ पे किस पद पर हैं? ये पंचायत के द्वारा है। आप यहाँ पर इनको देखभाल करने के लिए लगाए गए हैं? जी जी। क्या स्थिति है इस समय? इनको चरने खाने की क्या व्यवस्था रहती है? चरने खाने की यही है व्यवस्था कि ले जाते हैं जंगल में, जो कुछ है घास भूसा है चराते खिलाते हैं और पानी शानी पिलाते हैं। अभी तो जंगल में कुछ रह नहीं गया है फिलहाल में, यही सूखा रह गया है, उसी को चराते हैं। तो इससे क्या इनका पेट भर जाता है? अब अपनी तो कर्तव्य कर रहे हैं हम। और बाकी इनकी क्या व्यवस्था रहती है गौशाला के अंदर? अब गौशाला में यहाँ से जाते हैं तो ऐसा तो अभी इनको कुछ खिलाया पिलाया नहीं जाते, चरने के हिसाब से रहते हैं। मतलब इनको दिन में जो चराया जाता है जी उसी वही रहता है, बाकी रात वात में इनको कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है कि इनको अलग से भूसा पैरा या इस तरह से कोई डाला जाए? नहीं, अभी तो फिलहाल में नहीं है। चारा मगा वो पियरा आपके मंगा रहे हैं, उसी को डलवाने की कोशिश करें। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको सूरजपुर, जहां धान खरीदी केंद्र शिव प्रसाद नगर का सहायक संचालक कृषि विभाग के द्वारा निरीक्षण किया गया। देखिए रिपोर्ट। धान खरीदी केंद्र शिव प्रसाद नगर का सहायक संचालक कृषि विभाग के द्वारा निरीक्षण किया गया। सहायक संचालक DS मैकरा के द्वारा बताया गया कि निरीक्षण के दौरान शासन की गाइडलाइन के अनुसार धान खरीदी गुणवत्तायुक्त धान पाया गया है। धान खरीदी केंद्र इस वर्ष 92,324 क्विंटल खरीदी की जा चुकी है। शासन की मंशा अनुरूप धान की खरीदी की मात्रा बढ़ाए जाने के बाद धान की आवक बढ़ गई है। धान की उठाव लगातार की जा रही है। आइए जानते हैं सहायक संचालक कृषि विभाग सूरजपुर DS मैकरा का और क्या कुछ कहना था। इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ समितियाँ हैं वहाँ पे लगातार समितियों में जाकर किसानों से मिलता रहता हूँ और सहयोगवश आज आप लोगों से यहाँ मुलाकात हो गई है। शिव प्रसाद नगर हो चाहे सोनपुर समिति केंद्र हो, यहाँ पे दोनों जगह धान खरीदी सरकार की जो मंशा है कि किसानों का एक एक दाना धान हम खरीदेंगे, उसी अनुरूप यहाँ पे धान खरीदी हो रही है। कोई भी किसान, आप लोग देख रहे होंगे कि धान खरीदी का लगभग 1.5 माह पूर्ण होने को है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी किसान शिकायत
हम तक या उच्च अधिकारियों तक यहाँ से शिकायत नहीं गई है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे किसानों को सभी प्रकार की व्यवस्थाएं मिल रही हैं। कोई भी किसान धान बेचने को लेकर परेशान नहीं है। अभी तक जो धान खरीदी हुआ है, क्या लगता है कि अभी भी कितना धान आना बाकी है अभी किसानों का? देखिए क्या है, खरीदी का एक सीमा है प्रति दिवस का, और टोकन तुम्हारे हाथ अपने हाथों से किसान टोकन काट रहा है, और किसानों को भी हर समिति की सीमा पता है, और किसान अपने हाथ से टोकन काट रहा है, कुछ समिति से कट रहा है, तो प्रति दिवस किसान अपने टोकन जो सीमा है उसके अनुरूप आ रहे हैं। अभी भी क्षेत्र में किसानों के द्वारा टोकन काटे जा रहे हैं, और जब तक धान खरीदी होगा 31 तारीख तक, जनवरी 31 तारीख तक, तब तक किसान जो भी किसान हैं सभी किसानों के धान खरीदी किए जाएंगे। सर, आज धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया गया, क्या कुछ पाया गया? धान खरीदी शासन के निर्देशानुसार जो है नियमित रूप से यहाँ संचालित है, चल रही है। हम लोग निरीक्षण रेगुलर करते हैं, और जिस प्रकार से शासन का निर्देश है उस प्रकार से खरीदी की जा रही है, ये पाया गया है ना। धान गुणवत्ता युक्त किसानों के यहाँ से जो धान आ रहा है वो पाया गया, और सही ढंग से खरीदी हो रही है ना। अब तक कितनी खरीदी की जा चुकी है यहाँ? देखिए, अभी शिव प्रसाद नगर समिति में अभी तक जो है 92,043.6 क्विंटल की खरीदी हुई है, है ना। सर, ये धान खरीदी केंद्र में धान का उठाव बहुत सारे समिति में नहीं हो पा रही है, इसका क्या कारण है सर? देखिए, शासन जिस प्रकार से किसानों के लिए धान खरीदी की एक तो मात्रा भी बढ़ी है, आप लोग सभी जान रहे हैं, है ना। तो समिति में धान का आवक जो है बढ़ा है ना, और उठाव रेगुलर हो ही रहा है, नहीं हो रहा है वाली बात नहीं है। ये है कि इसके बाद भी जो बफर लिमिट का जो है ना, उससे अधिक मात्रा में धान है, जो कि जो है अधिक मात्रा में खरीदी भी हो रही है। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रुक करेंगे सूरजपुर की ओर, जहां विकासखंड भैया थान के संकुल केंद्र बंजा में सेवानिवृत्त शिक्षक शरीफ खान के विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए, सूरजपुर के विकासखंड भैया थान के संकुल केंद्र बंजा में सेवानिवृत्त शिक्षक शरीफ खान के विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सेवानिवृत्त शिक्षक शरीफ खान और विशिष्ट अतिथि के तौर पर सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह रहे, जहां संकुल केंद्र बंजा के स्कूलों के शिक्षक शिक्षिका और बच्चे ढोल नगाड़े के साथ सेवानिवृत्त शिक्षक को घर से कार्यक्रम स्थल तक फूलों से स्वागत करते लेकर गए। वहीं सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह ने कहा कि ऐसा विदाई समारोह उन्होंने पूरे विकासखंड में नहीं देखा, और सेवानिवृत्त शिक्षक को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षक शरीफ खान ने संबोधित करते हुए कहा कि स्कूल से विदाई कर दी है, लेकिन अपने दिलों से कभी विदाई नहीं कीजिएगा, कहते हुए भावुक हो उठे और सभी स्टाफ और बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आइए जानते हैं सेवानिवृत्त शिक्षक शरीफ खान एवं सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी भैया थान घनश्याम सिंह ने और क्या कुछ कहा। सर, आज आप विदाई समारोह में यहाँ उपस्थित हैं, क्या लगा? आज का ये जो विदाई समारोह था, हमारे विभाग के वरिष्ठ शिक्षक शरीफ खान जी जो 31/12/2024 को रिटायर हुए थे, और उन्हीं का यह विदाई समारोह आज यहाँ पर संकुल के माध्यम से रखा गया था। यह विदाई समारोह बड़ा ही भव्य था और बहुत अच्छा था। मैं अपने जीवन काल में 38 साल का सेवा शिक्षक के कार्य में किया। 22 साल मैं माध्यमिक शाला धूर विकासखंड रोडगी में था, वहाँ से फिर प्राथमिक शाला गिरजापुर, और वहाँ से फिर भैया थान विकासखंड में प्राथमिक शाला सराईपारा में 10 वर्ष का सेवा दिया। इसके बाद मुझे 31 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो गया किया गया। और इस उपरांत सर आपको किस प्रकार की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, या किस प्रकार से आपका कार्यकाल हुआ? कठिनाइयाँ तो जीवन में बहुत आते हैं, परंतु मेरा सोच सिर्फ सकारात्मक था
मैं कभी नकारात्मक सोच ही नहीं रखा। और चल रहा है वर्तमान शिक्षक जो है उनको क्या शिक्षा देना चाहेंगे, कैसे शिक्षा दें बच्चों को? हाँ, उनको जो अभी नई शिक्षा नीति चल रही है, FLM एक पद्धति है, उससे जो शासन चाहता है उसके द्वारा यदि बच्चों को शिक्षा दिया जाए तो बच्चे जो है आगे अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और सोच जो है शिक्षकों के लिए मैं यही कहूँगा कि हमेशा सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच रखेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगा और हमारे बच्चों को भी ज्ञान मिलेगा और वो आगे बढ़ते जाएंगे। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।